हेलो दोस्तों, आप देखें अपना यूट्यूब चैनल CNX 200। और ये चैनल हमने स्टार्ट किया था 1 नवंबर 2024 को, जिसका ऑब्जेक्टिव है वेल्थ क्रिएशन। और ये वेल्थ क्रिएशन तब हो पाएगी जब CAGR और 20% या इससे ऊपर। वीक 45 कंप्लीट किया है। देखिए, देख लेते हैं हमारे पोर्टफोलियो की क्या रिपोर्ट है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इसे आप पूरा पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, आपके बेनिफिट के लिए। CNX 200 जो कि ऑलमोस्ट निफ्टी 200 है। निफ्टी 200 कैसे बनता है? 200 टॉप कंपनीज को मिलाकर जो कि NSE पर लिस्टेड है उनको मिलाएं तो निफ्टी 200 बन जाता है। अब इसका पार्ट होती है 100 लार्ज कैप कंपनीज और 100 मिड कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनी जो होती है वो 101 से लेकर 250 तक होती है, यानी कि आप कह सकते हो कि 150 जो कंपनीज होती है वो मिड कैप होती है। बट हमारे में इसमें सिर्फ 100 ही आ पाएंगी, क्योंकि हम 200 तक ही जाते हैं। अब प्रैक्टिकल नहीं होता 200 कंपनियों में इन्वेस्ट करना, इसलिए हम 33 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करने के लिए। और इक्वल वेट पॉलिसी फॉलो करते हुए हर कंपनी को सेम वेटेज देते हैं, यानी कि 3% इन्वेस्ट करते हैं हर कंपनी में। तो 33 कंपनी में हमारा पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। चेंज इन वीक, इस हफ्ते हम 3 कंपनियों को सेल करेंगे और 3 को बाय कर लेंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ स्टॉक सेम हम कैरी करेंगे, 33 के 33 ही रहेंगे। कौन सा है चेंज? इंडिगो को सेल कर देंगे, BPCL को चेक सेल कर देंगे, कोचिन शिपयार्ड को सेल कर देंगे। तो ये तीनों में थोड़ा थोड़ा लॉस हुआ है, 4%, 9% और 2%। 3 को बाय कर रहे हैं। BSC, इसको हमने कुछ दिन पहले बेचा था, लेकिन इसको फिर से बाय इंडिकेटर आ गया इसमें, तो इसको फिर से बाय कर लेंगे। हुंडई जो कि न्यूली लिस्टेड कंपनी है, 6 महीने पूरे कर लिए इसने, इसको बाय कर लेंगे। और हीरो मोटोकॉर्प को बाय कर लेंगे। इसके बाद रिलाइज लॉस की समरी देख लेते हैं, रिलाइज्ड और अनरिलाइज लॉस। तो रिलाइज्ड लॉस जो है लास्ट वीक तक था 82.6 थाउजेंड, जो अब हो गया 86.8 थाउजेंड। जो 3 स्टॉक अभी बेचे उनका लॉस इसमें ऐड हो गया। अनरिलाइज प्रॉफिट लास्ट वीक तक था 32,000, अब हो गया 49,000, यानी कि अनरिलाइज प्रॉफिट में इंक्रीज आया है। नेट लॉस लास्ट वीक तक था 49.9, यानी कि 50,000 का लॉस था। इस वीक ये घट गया है 37.8 थाउजेंड हो गया है। इस पूरे पीरियड में हमने 136 ट्रेड कंप्लीट किए हैं और हमारा पोर्टफोलियो जो है 3.8% से लॉस में रहा है, जबकि सेम पीरियड में इंडेक्स ने गेन दिया है 0.7%। और अगर हम अंडर परफॉर्मेंस देखें तो हमारी अंडर परफॉर्मेंस है 4.5% निफ्टी 200 में, यानी कि बेंचमार्क से। 10 लाख की कैपिटल के साथ हमने स्टार्ट किया था। उसके बाद हम 86,000 रियलाइज लॉस है, 49,000 अनरियलाइज प्रॉफिट है, टोटल पोर्टफोलियो वैल्यू 9,62,000 है, टोटल पोर्टफोलियो डिक्लाइन 37,000 है, कि 3.8% का लॉस है पोर्टफोलियो पे। निफ्टी 200 से कंपेयर करें तो सेम पीरियड में हमने अंडर परफॉर्म किया 4.5% से। कंट्री बेंचमार्क निफ्टी 50 से कंपेयर करें तो अंडर परफॉर्मेंस है 5.6%, क्योंकि ये हाईली लार्ज कैप कंपनीज होती हैं। लिस्ट ऑफ करंट 33 स्टॉक्स, अभी कौन कौन से स्टॉक है जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है? ये है वो 33 कंपनियां जो हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। ग्रीन वाले प्रॉफिट में, रेड वाले लॉस में और व्हाइट वाले नॉट सिग्निफिकेंट मूव। वही 3.8% पोर्टफोलियो डिक्लाइन। ये हमारी वेबसाइट का लिंक है, अगर आपको कोई भी वीडियो देखने में कोई भी परेशानी हो, किसी का स्टॉक का नाम नज़र नहीं आ रहा, तो इस वेबसाइट में जाके आप हमारी पूरी रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। टॉप 50 गेनर एंड टॉप 40 गेनर एंड टॉप 40 लूजर, तो ये है वो लिस्ट। ये है टॉप 20 गेनर, जहाँ पर वैल्यू जीरो है, यानी कि प्रॉफिट बुक हो चुका है। जहाँ पर वैल्यू आ रही है, यानी कि ट्रेड कंटिन्यूड है, हमारे पोर्टफोलियो का पार्ट है। ये नेक्स्ट 20 गेनर है। सिमिलर पैटर्न पे टॉप 20 लूजर, यानी कि एक ही है इसमें भारत डायनामिक्स जो कि लॉस बुक नहीं हुआ, बाकी सब में लॉस बुक हो चुके हैं। ये ट्रेड अभी कंटिन्यूड है, चेंज हो सकता है इसका परसेंटेज। एंड नेक्स्ट 20 लूजर, यानी कि AU बैंक एंड प्रेस्टीज, यानी कि 3 स्टॉक है हमारे टॉप 40 लूजर्स में जो अभी ट्रेड का पार्ट है, कंटिन्यूड है पोर्टफोलियो में, अदरवाइज सब बुक हो चुके हैं। ये हमारे वीडियो की लास्ट स्लाइड थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।